राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं फिर से एक नई कहानी आपके सामने लेकर आ गई हूँ और इस कहानी का शीर्षक है फेरी वाला, इंग्लिश में बोले तो सेलर। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो फुटपाथ पर केला बेचता था। वह बेहद ही ईमानदार और सीधा साधा था। वह अपने गांव से आया था शहर रोजी रोटी की तलाश में। तभी से वह यहाँ फुटपाथ पर केला बेचता है। उसने एक किराए का कमरा भी लिया था। एक दिन की बात है, एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। वह बोलता है, बाबूजी केले ले लो। फिर वह कहता है, कितने लगाओगे? तो वह बोलता है, जो केले का दाम चल रहा है वही तो वह कहता है, तुम्हारे केले ताज़े हैं? फिर वह बोलता है, जी बाबूजी, मैं कभी भी सड़े गले केले नहीं देता। किसी भी ग्राहक को थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मैं किसी को से धोखा नहीं देता। आप खुद आकर देख लो। फिर वह आदमी देखता है तो केले बहुत ताज़े होते हैं। वह उससे बोलता है, अब से मैं यहीं से केले ले जाया करूँगा। तो फेरी वाला उसको धन्यवाद बोलता है और वह आदमी चला जाता है। अगले दिन जब वह बैठा होता है तो कुछ 4-5 व्यक्ति आकर उसके पास रुकते हैं और बोलते हैं, तू क्या यहाँ नया आया है? वह बोलता है, जी बाबूजी। फिर वो सब बोलते हैं कि यहाँ बैठने के लिए तुझे हम सबको हफ्ते देना पड़ेगा, मतलब सप्ताह में एक दिन का हिस्सा तुम्हें हम सबको देना पड़ेगा। फिर वह बोलता है, चल निकाल पैसे। तो वह बोलता है, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है बाबूजी। फिर वह सब कहते हैं, इसके पेट पर चाकू रखो, फिर अपने आप ये दे देगा। फिर वह डर जाता है और 200 रुपये निकाल कर उन सबको दे देता है और बोलता है, ये मेरे पूरे दिन की कमाई है बाबूजी। फिर वो उस पैसे को उसके हाथ से लेकर चले जाते हैं। अब हर सप्ताह वह लोग ऐसा ही उसके साथ करने लगते हैं। बेचारा जो दिन भर कमाता था वो पैसे वो सब आकर ले जाते थे और डर के मारे उसे देना ही पड़ता था। एक दिन उसके कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है, तो जब वह खोलता है तो वह देखता है मकान मालिक होता है। वह बोलता है, क्यों रामू, इस महीने का किराया तूने नहीं दिया? वह बोलता है, दे दूँगा साहब, थोड़ी परेशानी चल रही है, पत्नी बीमार है, उसके पास भी पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ। तो मकान मालिक बहुत ही दयालु था। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम अगले महीने किराया दे देना और कोई परेशानी हो तो बताना। वह बोलता है, नहीं साहब, मैं अगले महीने आपका किराया ज़रूर दे दूँगा। फिर वह चला जाता है। अब वह बहुत परेशान रहने लगता है। जितना भी वह कमाता था उससे वह कुछ नहीं बचा पा रहा था, यहाँ तक कि उसे फल खरीदने के भी पैसे नहीं बचते थे। फिर अगले दिन जब वह फेरी लगाए होता है तो थोड़ी देर बाद फिर से वही 5 व्यक्ति उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं, चल निकाल पैसे जो भी तेरे पास हैं। वह कहता है, नहीं साहब, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उनमें से एक बोलता है, ये ऐसे नहीं मानेगा, आज इसको अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वह फेरी वाला कहता है, सही है साहब, आप आज मुझे मार ही दो। ऐसे जीवन जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। पत्नी बीमार है, उसको पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ, मकान का किराया नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बचा पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास फल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तो इससे अच्छा आप लोग मुझे मार ही दो। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला, जाने दो, इसे छोड़ दो। हम भी जब यहाँ आए थे तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और हम सब एक बुरी राह पर निकल पड़े। कोई व्यक्ति अपने आप बुरा नहीं बनता, उसे अपनी हालात बुरा बना देते हैं। इसको छोड़ दो, नहीं तो ये भी हम सब की तरह बन जाएगा। फिर वो सब बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो मेरे भाई। फिर वो सब बोलते हैं, तुम आराम से अपना काम करो, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और अगर कोई करे तो तुम हमसे कहना। इतना कहकर वो सब चले जाते हैं और वह फेरी वाला ईश्वर का धन्यवाद करता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? तो इस छोटी सी कहानी में
यही समझाया गया है कि अपने हिम्मत, अपने हौसले को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। उसने अपनी हिम्मत के बल पर ही उन व्यक्ति लोगों को समझाया कि मैं कितना परेशान हूँ, मैं कैसे आप लोग को रोज़ का रोज़ पैसे दे सकता हूँ। और वो व्यक्ति भी उस पर दया खा के, चारों व्यक्ति उसको छोड़कर चले जाते हैं कि गरीब आदमी को परेशान करना सही नहीं है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिली मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर यह छोटी सी कहानी आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, मेरी हिम्मत को बढ़ाता है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करिए। फिर मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा।